नमस्कार। आहट एक अनहोनी के चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज इतना अंधेरा क्यों है। ये अंधेरा इसके लिए रखा है कि कुछ भूत की फीलिंग मुझे भी तो आनी चाहिए ना। इसके लिए जानबूझ करके आज मैं 12:30 बजे रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अंधेरा भी इसके लिए रखा है कि भी मैं आपको साथ साथ में सुना रहा हूँ तो ये फीलिंग मुझे भी आनी चाहिए कि हाँ, कोई हॉरर फीलिंग मुझे भी आए और मैं भी उसको फील करूँ, वो चिल्स मैं भी लूं। वैसे ये कहानी जो है आज की 3 दोस्तों के ऊपर है, सुधीर, अजय और गार्गी। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बचपन से काफी अच्छे दोस्त रहे थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे और बचपना ये जल्दी जाता नहीं है, और वो भी खास करके तब जब बचपन के दोस्त मिले हुए हों। और यही चीज, यही गलती इन तीनों ने भी की, जो बचपना इनों का गया नहीं बड़े होने के बावजूद भी, और ये उन लोगों को बहुत भारी पड़ा। सुनते जाइए, और अगर कहानी का ज्यादा अच्छा अनुभव लेना हो, एक्सपीरियंस लेना हो, तो आंखें बंद करके सुनिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुरंत ही आपका दिमाग वो इमेजिन करने बैठ जाएगा। और जैसे ही ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में शुरू होगी, कहानी का असली मजा तो तभी आएगा। सुधीर सबसे ज्यादा प्रैंकस्टर सॉर्ट ऑफ लड़का था तीनों में, सुधीर, अजय और गार्गी में। उसे कुछ ज्यादा ही, कहते हैं ना कि खुराफात सूझना थी। ये खुराफात जो है सुधीर को कुछ ज्यादा ही सूझती रहती, कुछ ना कुछ ऊल झलूल आइडियाज लेकर के जरूर आया करता। वैसे ही एक आइडिया उसके दिमाग में आई, जिसे उसने नाम दिया 3 AM चैलेंज। अब उसके हिसाब से 3 AM चैलेंज ये थी कि रात को 3 बजे अपने घर से बाहर, अपने घर से बाहर निकलना है, अपनी उंगली में छोटा सा कट करना है और अपना खून दरवाजे के बाहर थोड़ा टपका देना है या घिस देना है, और उसके बाद घर में चले जाना है अपने बेडरूम में। और ये करने से आत्माएं जो 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, जो सबसे ज्यादा ओमिनस टाइम माना जाता है, जो अशुभ टाइम माना जाता है, उस समय में घूमती रहती हैं, जो उस ब्लड से आकर्षित होंगी। सबसे पहले वो उस ब्लड को सक करती हैं, और उसके बाद उस खून से आकर्षित होकर के वो आपके पास आती हैं, जिसने वो खून टपकाया हो, और आपको वो दिखाई देती हैं। इस चीज के ये इसी सुधीर की मनगढ़ंत कहानी थी, और सुधीर ने इसी चीज में अजय और गार्गी को भी कन्विंस किया बोल बोल के कि तुम लोग भी मेरे साथ में ये चैलेंज करो। अब तीनों अलग अलग तो ये चैलेंज करने के लिए रेडी हुए नहीं, खास करके गार्गी तो बिल्कुल भी ये चैलेंज करने के लिए रेडी नहीं थी। तो तीनों ने ये डिसाइड किया कि तीनों रात के समय सुधीर के घर पर ही रहेंगे और वहीं ये चैलेंज को वो पूरा करेंगे। इस चीज को मन में ठान करके एक दिन रात को तीनों इकट्ठा हुए सुधीर के घर पे, और कोइंसिडेंटली वो अमावस की रात थी। अमावस की रात में तीनों इकट्ठा हुए और सुधीर ने अपना कट किया उंगली को और तुरंत जो है अपना ब्लड दरवाजे के बाहर गिराया। अजय और गार्गी तब भी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उसने जबरदस्ती उन लोगों को पिन कर करके उन लोगों का खून भी वहां बाहर गिराया, और तीनों ही सुधीर के बेडरूम में चले गए। अब रात तो तीनों ने जग के निकाल दी, कुछ हुआ नहीं, कुछ होना हवाना था ही नहीं, क्योंकि ये तो सुधीर की मनगढ़ंत कहानी थी, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो ये कहना शुरू हो गया कि देखो, मैं तो पहले से ही कहता था कि पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज नहीं होती, घोस्ट, स्पिरिट, भूत पिशाच ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते नहीं थे।
इसके लिए मैंने तो इतनी डेंजरस चीज भी करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ही असली खेल शुरू होता है। अब कुछ दिन बीत गए, कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात को तीनों दोस्त मूवी देखने के लिए गए। नाइट शो 9 बजे का। 9 बजे की मूवी देखने के लिए गए। 11:30 बजे पिक्चर खत्म हुई और तीनों दोस्त वापस घर पर आ रहे थे। तब गार्गी को कोई काम पड़ने पर वो अपने अंकल के घर पे आधे रास्ते से मुड़ गई और उसने कहा कि मैं यहीं से चली जाऊंगी घर, और वो भी 2 दिन के बाद। अभी अंकल के घर जा रही हूं, अभी मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ऐसा कह के गार्गी चली गई। गार्गी को उसके अंकल के घर तक छोड़ने के लिए सुधीर और अजय दोनों गए थे। जब वो उसके घर पे चले गए, उसके बाद में दोनों दोस्त वापस से घर जाने के लिए निकले। तब आधे रास्ते पर उन्होंने गार्गी को खड़ा हुआ देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ये नहीं सोच पाए कि ये गार्गी है या कौन है। उन्होंने गाड़ी रोकी और गार्गी ने कहा, कह रहे यार तुम लोग तो अच्छा मुझे अंकल के घर पर छोड़ के चले आए, मुझे कहाँ वहां जाना था। अब ये दोनों सोचने लग गए कि इसी ने तो कहा था कि इसको अंकल के घर जाना है, और अब ये मना कर रहे कि उसको अंकल घर नहीं जाना था। खैर सुधीर ने गार्गी को पीछे बिठाया। गार्गी पीछे बैठी और वापिस से तीनों दोस्त घर के लिए निकले। कुछ दूर आगे जाने पर गार्गी सुधीर को लिपट गई। सुधीर को लगा जैसे इसको ठंड लग रही होगी, तो शायद तक इसने इस तरीके से किया होगा। कुछ देर के बाद में कुछ आगे जाने पर अजय ने कहा कि अरे यार गार्गी कहाँ है, अचानक गाड़ी से कहाँ चली गई। और सुधीर ने तुरंत कहा कि अरे ये पकड़ के बैठी तो है, लेकिन देखा तो पीछे कोई था ही नहीं। लेकिन फिर भी उसे वो लिपटा होने का एहसास नहीं जा रहा था। उसे तो ये लग ही रहा था कि उसे किसी ने जकड़ा हुआ है। तब अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई, जहां उसने देखा कि गार्गी तो नहीं, लेकिन कोई और ही उसे लिपट कर बैठी है और उसके कान में कहा कि तू ही तो चाहता था ना कि तुझे कोई लिपटे। ये सुनते ही सुधीर की बाइक डिसबैलेंस हो गई और वो रोड पर गिर गया। उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी उसे वो लिपटा हुआ एहसास नहीं गया। सुधीर हॉस्पिटलाइज रहा कुछ दिनों। उसके बाद में जब वो घर पहुंचा तब वो मुड़ा हुआ कुबड़ा कुबड़ा सा चलने लगा। उसे अजय और गार्गी रोज ही मिलने आते थे, लेकिन वो उन लोगों से कुछ खास ज्यादा बातें नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसने उन दोनों को कहा कि तुम लोगों को वो रात याद है जब हम लोगों ने 3 AM चैलेंज किया था? तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छे से याद है, जब तूने वो पागलपंथी की थी। लेकिन उसका क्या? तो सुधीर ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन दोस्तों वो सचमुच में आ गई है।